नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो ये सेकंड चैप्टर चल रहा है, पहला जो चैप्टर था वो आपका कंप्लीट हो चुका है अल्फाबेट वाला, और उसी से संबंधित ही ये कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर है। तो मैं अब 2 टाइप के प्रश्न करवा चुका हूं, और तीसरी टाइप के जो प्रश्न है वो है शब्दों के नाम परिवर्तन वाले कोड। और जो भी मुझको लग रहा है इसमें मैं बता रहा हूं आपको, जो भी नियम है इनके सिंपल भाषा में, बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में। तो इसका प्रश्न है, देखो, यदि जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आकाश, आकाश को दीवार कहा जाए तो फल कहां उत्पन्न होगा? अब फल कहां उत्पन्न होता है? वृक्ष में। फल कहां होता है? वृक्ष में। और वृक्ष को क्या कहा जा रहा है वो देखो, वृक्ष को क्या कहा जा रहा है? आकाश। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आकाश। अब कई बच्चे क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं, वृक्ष को आकाश की, आकाश को क्या कहा जा रहा है? दीवार कहा जा रहा है। तो वृक्ष फल कहां हो जाएगा? दीवार में। नहीं, आपको सिर्फ वो देखना है जो पूछ रहा है। आपसे पूछा है कि फल कहां होता है, आपको इतना साधारण ज्ञान होना चाहिए इन चीजों का कि फल होता है वृक्ष में। अब वृक्ष को क्या करें, बस वो देखना है। अब वृक्ष को बोल रहा है ये क्या है? आकाश। तो फल कहां हो जाएगा? आकाश में। तो इसका उत्तर हो जाएगा आकाश। दूसरा प्रश्न है कि चोर को सिपाही, सिपाही को डकैत, डकैत को न्यायाधीश, न्यायाधीश को लुटेरा, और लुटेरा को वकील, और वकील को क्या कहा जाए? शिक्षक। तो न्यायालय में फैसला कौन करेगा? अब आपको पता है न्यायालय में फैसला कौन करता है? न्यायाधीश। कौन करता है? न्यायाधीश। तो न्यायाधीश को क्या बोल रहे हैं? लुटेरा। तो फिर न्यायालय में फैसला कौन करेगा? लुटेरा करेगा। ठीक है, ये इसके कोट शब्द हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं आपको कि चोरी कौन करेगा, तो चोरी क्या करता है? चोर करता है। और चोर को क्या बोल रहे हैं? सिपाही। तो इसमें चोरी फिर क्या करेगा? सिपाही करेगा। मतलब जो आपसे पूछ रहा है उसको इसमें क्या बोला जा रहा है, सिर्फ वो देखना है, आगे नहीं बढ़ना कुछ भी। कि आपने जैसे देख लिया कि न्यायाधीश को लुटेरा, अब लुटेरा को क्या कह रहे हैं? वकील कह रहे हैं, वकील को शिक्षक कह रहे हैं, तो अब शिक्षक फैसला करेगा। नहीं, सिर्फ एक लाइन वही देखनी है जो हमसे पूछ रहा है कि भाई फैसला कौन करेगा? न्यायाधीश करता है। न्यायाधीश को क्या कह रहे हैं? लुटेरा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लुटेरा हो जाएगा। ठीक है, ये आपके तीसरी टाइप के इस प्रकार के प्रश्न बिल्कुल सिंपल है। जो पूछता है उसको देखो और देख करके उसका जवाब दो प्रश्न के अनुसार। ठीक है, अब देखिए आप टाइप 4 का ये जो पहला प्रश्न है, इसमें है अंकों के कूट। अब देखिए, मैं इस प्रकार के आप क्या पढ़ेंगे प्रश्नों में आप, कि कोई निश्चित शब्द के लिए कोई निश्चित अंक या कोई सिंबल, कोई अक्षर ऐसे निर्धारित करेगा वो, और वो जो निर्धारित करेगा उसी के आधार पर आपको वो जो पूछेगा ना उसका निकालना है। ठीक है, और देखो रीजनिंग में आपको बता रहा हूं बिल्कुल बेहद सरल है। यदि आप लगातार और अनवरत रूप से मेहनत कर रहे हैं तो इसमें कोई दौरा नहीं है कि आप बहुत जल्दी आपके लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। ठीक है, लगे रहिए अपने मेहनत के साथ में। देखो यहां पहला प्रश्न जो है, इसको ब्यूटीफुल को BEAUTIFUL, इसको क्या कह रहा है? 5 7 3 0 4 1 2 0 8, और बटर BUTTER 5 0 4 4 7 9। सॉरी। अब देखो आप इसमें देखिए पूछ क्या रहा है आपसे, FUTURE। देखो बी का क्रमांक कितना है? 5। इसमें भी कितना है? 5। सेम है दोनों में। ई का कितना है? 7। उसमें ये है क्या? बिल्कुल 7 है। ए का कितना है? 3। इसमें ए है क्या? नहीं है। यू का कितना है? ओ, उसमें है बिल्कुल 0। यू का कितना है? 0। टी का 4 है, इसमें भी 4 है, देखो दोनों जगह। एफ का 2, यू का 0, और एल का 8 और आई का 1। यानी इसने जो क्रमांक यहां जिस अक्षर को दिया है वही क्रमांक यहां दिया है। तो ये आपका जो नियम है ये फॉलो हो रहा है कि जितने नंबर यहां है उतने नंबर यहां है। इसका मतलब इन अक्षरों का क्रमांक इनमें से देख करके लिखना है आपको, और ये सब अक्षर इसके देखो, एफ इसमें है, यू इसमें है, टी इसमें है,
आर इसमें है और ई इसमें है। तो एफ देखो कहां है, एफ का क्रमांक कितना दे रखा है 2। यू कहां है, यू का क्रमांक कितना है 0। टी कहां है, टी का क्रमांक देखो दोनों जगह कितना है 4। और फिर यू का भी देखो दोनों जगह 0 ही है। आर का क्रमांक देखो कितना है, आर का क्रमांक है 9 और ई का जो क्रमांक है, ई का क्रमांक है 7 और यहां भी क्या है 7। तो ये हो गया आपका 20 40 97। इसी कूट भाषा में इसका ये उत्तर है। देखो बहुत सिंपल है, आप लगातार मेहनत करेंगे ना तो चीज कठिन कोई नहीं है। मुझे इन सब चीजों से एक लाइन ध्यान आ रही है कि हम भी दरिया हैं। अपने आप पर आप इतना हुनर रखो कि हम भी दरिया हैं, हमें भी अपना रास्ता मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें भी अपना रास्ता मालूम है। निकल पड़ेंगे हम जिस तरफ, उसी तरफ रास्ता बना लेंगे। तो आ जाइए मेरे साथ और बनाइए रास्ता अपनी मंजिलों का। देखिए ये इस प्रकार से पहले टाइप का ये प्रश्न हो गया। आगे देखिए, देखिए ये टाइप 4 का दूसरा प्रश्न देखिए। अब ये कह रहा है कि किसी कूट भाषा में गौट को 20 12 7 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में सन को क्या लिखा जाएगा। अब आप अंदाजा लगाइए। देखो जी का क्रमांक 2 नहीं होता और ना ही जी का क्रमांक 20 होता। ठीक है, 20 से आगे तो ये 201 हो जाएगा। तो ABCD तो आपके वर्णमाला 26 ही है। तो इसको किस हिसाब से दिया है, तो आप देखिए कि अधिकतम ये 20 तो हो सकता है, इसका क्रमांक हो सकता है ना। और 20 किसका होता है, टी का होता है। 20 किसका होता है, टी का होता है। 12 किसका होता है, एल का होता है। और 7 किसका होता है, जी का होता है। किसका होता है, जी का। तो जी का तो नहीं होता लेकिन टी का 20 होता है। ओ का तो नहीं होता लेकिन एल का 12 होता है। टी का तो नहीं होता लेकिन जी का कितना होता है, 7 होता है। और हकीकत में देखो ये जी का उल्टा ये है। मैंने पिछली वीडियो में जो वर्णमाला की मेरी वीडियो है उसमें बताया कि इनको कैसे याद रखेंगे। जीटी और ये लव में आ रहा था एलओ और वी का ई, एल का ओ और ये भी देखो जीटी का ये। तो अब आप देखो इसका ये उल्टा है, इसका ये उल्टा है और इसका ये उल्टा है। विलोम जो अक्षर हैं ये हैं। तो उसी प्रकार से आप सन को लिख सकते हो। किसको लिख सकते हो, सन को लिख सकते हो। अब आप ये बताओ सन में एस का उल्टा क्या है। भाई ये आप देखो कि एस का क्रमांक कितना होता है, 19 होता है। कितना होता है, 19 होता है। और उल्टा देखना है ना तो आपको 27 में से टोटल घटाना पड़ेगा। किसने में से, 27 में से। तो ये 8 बचेगा आपका। तो 8 पर आता है एच, 8 पर क्या आता है एच। और ओ जो है वो लव का ही भाग है, देखो LOVE। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। और एन जो है, जो आपका एन अक्षर है इसका आपको पता ही है ये एम का उल्टा होता है। किसका होता है, एम का उल्टा होता है। तो देखिए ये एस का उल्टा एच, ओ का उल्टा एल, एन का उल्टा एम। ये है, अब ये कितने पर है 8 पर, ये कितने पर है 12 पर, और ये कितने पर है 13 पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सन का 8 12 13। ये इसका उत्तर हो जाएगा फाइनली। ठीक है, तो आपको ये क्रमांक जो दे रखे हैं, ये नंबर इनको जो दे रखे हैं कूट भाषा में, इनका संबंध अंदाज लगाना है आपको कि ये किस प्रकार से दिए हैं। इनके खुद के अंकों का योगफल तो नहीं है कहीं, जैसे यहां 2 लिख देता, टी का 2 और 0 मिलके कितने हो जाते, 2 हो जाते। दो तो नहीं है कहीं, या फिर डायरेक्ट क्रमांक दे दिया इनके विपरीत अक्षरों का। तो वही फंडा इसमें लागू कर दो। इसके विपरीत एस का एच, ओ का एल, एन का एम। अब एच का 8 होता है, एल का 12 और एम का 13। ये हो गया इसका। ठीक है, ये 2 प्रश्न हो गए इस टाइप के। अगली टाइप देखो आप, ये देखिए आप टाइप जो 5 है आपका, ये एसटीसी और बीएड में ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे लेकिन मैं इसको करा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ये आपका कोडिंग डिकोडिंग के एक भाग है आपका टाइप 5 का, तो मैं करा रहा हूं इसको। फिर भी एसटीसी और बीएड वाले इसको भले ही
नहीं लें इतनी ज्यादा, तो सुनो, इसमें आपसे वो एस और आर का कूट पूछ ले कि एस और आर का कूट क्या है। ये स्तंभों पर आधारित कूट का मतलब क्या है, देखो ये स्तंभों के रूप में ही लिख रहे हैं दोनों। इसमें इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो आप इसमें देखो एस क्यू यू ए ये लिख रहा है, ठीक है। अब आप देखो इसमें कि यहां पर एस क्यू यू ए एस टी आर आई, अब इसमें इन दोनों में एस है, इसमें तो नहीं है, तो इन दोनों में ऐसी कौन सी चीज है जो कॉमन है, बताओ। यहां डब्ल्यू है क्या, पी है क्या, जी है क्या, जे देखो डब्ल्यू, यहां मैं एक लिख देता हूं, देखो जी लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। तो डब्ल्यू पी ए सी लिखा हुआ गया गलती से, डब्ल्यू पी जी जे, चलो सी है ना तो इसको डब्ल्यू पी जी जे ये है इसमें, और ये है सी जे एम के, ये देखो लिख रहा है इसमें, तो जी दोनों में कॉमन है ना, दोनों में कॉमन, तो एस का कूट हो जाएगा जे, एस का कूट क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ आप इसमें देखो एस टी आर आई बी आर पी जी, इसमें आर लिख रहा है दोनों में, बोलो लिख रहा है ना, यहां देखो दोनों में क्या है, जे एम के ये नहीं है, इसमें सी है, तो आर का क्या हो जाएगा कूट सी, तो एस का क्या होगा जे, आर का क्या हो गया सी, तो यहां ढंग से देखना, देखो दोनों में कॉमन एक ना एक चीज मिलेगी, इस हिसाब से प्रश्न देगा। एसटीसी बीएड में ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, ठीक है, अदर एग्जाम में, बैंक की में, रेलवे की में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसकी लास्ट टाइप बची है, टाइप नंबर 6, वो मैं आपको करा रहा हूं, देखो देखिए आप टाइप 6 के संकेतों पर आधारित कूट प्रश्न। अब आपको इस प्रकार के टाइप में क्या देगा वो, कि कोई ना कोई सिंबल, कोई संकेत के आधार में आपको एबीसीडी के वर्णमाला क्रम हो, चाहे भले आपके हिंदी के अक्षरों को इस प्रकार से दर्शाएगा, जैसे ये ई स्टार का हो गया, आर डॉट ए प्रश्नवाचक चिन्ह, आई @ऑफ n बराबर से दर्शा दिया, ऐसे ए सी और ई ये दर्शा दिया। अब आपको पूछा है सी ई आर टी ए आई एन, आप एक बात बताओ, यहां सी है कि नहीं, यहां भी सी है, इसमें है नहीं है, दूसरे नंबर पर सी किसका है, प्लस का, ई यहां है क्या, ऊपर नहीं है, ई तीसरे नंबर पर क्या है, गुणा, आर देखो, आर दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर क्या है, डॉट, टी देखो, टी पहले नंबर पर है, क्या है, स्टार, ए देखो, ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, अब तुम देखो ए का तीसरा नंबर ये है, और यहां भी ए का पहला नंबर ये है, ये पहला हो गया और ये ए का तीसरा, क्योंकि यहां ये तीसरे पर है, तीसरा देखो पहले पर है, पहला देखो, दोनों जगह समान है। प्रश्नवाचक आई देखो, आई का नंबर है 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हो गया आपका @ एन देखो, एन का है बराबर, तो ये उत्तर हो जाएगा इसका, प्लस इंटू डॉट स्टार प्रश्नवाचक और @ और बराबर, ये इसका उत्तर हो जाएगा, किसमें, संकेतों के रूप में। तो इस प्रकार से संकेतों में दर्शाए तो वो भी आप निकलोगे, बहुत सिंपल है, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, रीजनिंग कठिन है ही नहीं, बस मेरे साथ बने रहिए आप, प्रत्येक वीडियो को देखिए शुरू से, आपके समझ में आ जाएगी, बीच में से देखोगे ना कि इसी वीडियो से, तो फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि जो आपका पहला जो टॉपिक था इसमें वर्णमाला का, उसमें मैंने सारा कुछ समझाया था, इसमें क्रमांकों पर आधारित, इनके विपरीत, इनका पीछे से स्थान, इनका आगे से स्थान, सब कुछ बेसिक में समझाया, 6 से 7 वीडियो बनाई है उसमें, तो देखो